दोस्तों आज मैं फिर लिमिट क्रॉस रिलेटेड और डीओबी लिमिट क्रॉस रिलेटेड और नाम लिमिट क्रॉस रिलेटेड, जेंडर लिमिट क्रॉस रिलेटेड वीडियो फिर मैं एक नया लेकर आ गया हूँ। दोस्तों आए दिन मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि मुझे कमेंट का जवाब देना ही पड़ जाता है, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ और जो भी मैं बताता हूँ लिमिट क्रॉस रिलेटेड वो पूरा जेन्युइन होता है, जिसकी मदद से आप चाहेंगे तो आपका लिमिट क्रॉस 100% हट जाएगा। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है तो आप लोग मेरी जानकारी ले सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग फॉलो करेंगे तो 100% आपका डीओबी लिमिट क्रॉस हट जाएगा, चाहे जेंडर हो चाहे नाम हो। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको प्रक्रिया करना है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लगाना है लिमिट क्रॉस में, सेल्फ डिक्लेरेशन, वो भी अच्छे से आपको भरना है। यदि आपको भरने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको भरने के लिए बता दूंगा। और पहला क्वेश्चन ये होगा कितने लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन मिलेगा कहाँ। दोस्तों मैं सेल्फ डिक्लेरेशन जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ ले करके उससे प्रिंट करा लेंगे किसी सीएससी पे जा करके, या तो आपके घर पे प्रिंटर होगा तब खुद प्रिंट करके अपना उसे अच्छे से जैसे है उसमें भर लेना है। यदि आपको भरने नहीं आता तो यूट्यूब पे वीडियो देख करके आपको कैपिटल लेटर में भर देना है। इंग्लिश में रहेगा तो कैपिटल में भरना है, हिंदी में रहेगा तो हिंदी में भरना है, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन दो फॉर्म है, एक हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो दोनों अलग अलग, हिंदी में है तो हिंदी में भरेंगे साफ साफ क्या आप भर रहे हैं उसको पढ़े जाने में समझ आए, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भरें कि आप क्या लिख रहे हैं उसको कोई पढ़ सके, ऐसे भरना है। ठीक है, अब अगला चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आया है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाकर अपडेट करवा चुके हैं, अब मार्कशीट में गलत हो गया तो कैसे सही होगा। अब दोस्तों इनका कमेंट तो हम पढ़े हैं, जैसे समझ नहीं आ रहा क्या लिखे है। ये बोल रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाकर अपडेट करवा चुके हैं, अब मार्कशीट में गलत हो गया है तो सही होगा। अब दोस्तों आप सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह लगा करके अपना डीओबी चाहे नाम चाहे जेंडर सही करा चुके हैं, तो मार्कशीट में आप चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मार्कशीट में गलत हो गया तो आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो लिमिट क्रॉस हो चुका है, आप ये नहीं लिखे कि डीओबी है कि नाम है कि जेंडर है, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताता कि क्या प्रूफ लगेगा कैसे होगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता। लेकिन आप लिखे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चीज़ के लिए लिखे हैं, डीओबी है कि नाम है क्या है। तो दोस्तों मैं अगला कमेंट पढ़ूंगा, भाई बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना है, कैंसिल भी हो गया है ऑनलाइन, बट कैंसिल लेटर कहाँ से लाऊं। दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि ऑनलाइन कैंसिल लेटर कहाँ से आएगा, लेकिन आप कैंसिल कैसे करा दिए। जहाँ से आप कैंसिल कराए हैं आप वहाँ से पूछ सकते थे कि कैंसिल लेटर कैसे मिलेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप एसडीएम आदेश कराते हैं नया बर्थ बनवाने के लिए, उसी तरह एसडीएम आदेश कराना पड़ता है कैंसिल लेटर लेने के लिए। यदि वहाँ से भी नहीं होता आपके एरिया में कैंसिल लेटर लेने के लिए एसडीएम आदेश से, तो जहाँ आप बर्थ बनवाए हैं जिस हॉस्पिटल से चाहे जिस ब्लॉक से, उस ब्लॉक से आप पूछ सकते हैं कि मुझे इसे बर्थ कैंसिल करवाना है तो उसका लेटर मुझे दीजिए, वो आपका पूरा सहयोग करेंगे जिस हॉस्पिटल से आप बनवाए रहेंगे। यदि इससे भी आप सहमत नहीं होते हैं तो आप 1947 पे भी बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो चीज़ आपको समझना है आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सर फॉर दिस इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेशन वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका कोई क्वेरी नहीं था इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में होगा कोई क्वेरी तो सर चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा आए दिन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा। दोस्तों अगला कमेंट है, नमस्ते महोदय, बर्थ सर्टिफिकेट दो बने हैं, एक बार जन्म प्रमाण पत्र रद्द पत्र नहीं हो रहा है, कृपया मेरी मदद करें, जन्म प्रमाण पत्र निरस्त पत्र कैसे बनाएं, कृपया पुष्टि करें। दोस्तों आपका पहले ये निष्कर्ष करना है कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक से बना है, आप कैसे बनवाए हैं। आप छोटे हैं ना, छोटे पे थे तभी बन गया था कि जब आप बड़े हो गए थे, जब कि आपकी आवश्यकता पड़ी डीओबी चाहे ना डीओबी सुधार करने के लिए, तब बनवाए थे कि एसडीएम आदेश करके कैसे आप बनवाए थे, पहले ये आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि इससे मैं आपको गाइड करूँगा।
यदि आप कैंसिल भी कराना चाहते हैं तो आप जहाँ से बनवाए हैं, सिंपल तरीका, जहाँ से आप बनवाए हैं वहाँ से आप जाके विजिट करें और वहाँ से अपनी राय लें। सर मेरा बना है और मुझे इसे कैंसिल कराना है, मुझे अलग इसमें कुछ करना है। जब वो उसे कैंसिल करेंगे फिर आपको प्रोसेस भी बता देंगे कि एसडीएम आदेश कराना है, कैसे क्या कराना है, वो आपको अच्छे से बता भी देंगे। अधिक जानकारी के लिए 1947 पर आप बात कर सकते हैं। दोस्तों मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगला कमेंट, सर माई आधार बायोमेट्रिक अपडेट करा चुका हूँ अक्टूबर 30, आप थक योर आधार इनरोलमेंट रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस। सर आपकी कमेंट जो आप लिखे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप लोग कमेंट करें स्पष्ट रूप से करें, अच्छे से करें। पहले आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग खुद लिख करके उसे पढ़ लें कि वो पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, ताकि मैं आप लोगों को जवाब दूँ तो अच्छे से दे सकूँ। ठीक है सर अगला कमेंट मैं पढ़ूंगा। सर मैं मेल किया था, रिप्लाई आया, उसमें लिखा था फॉर्म को अच्छे से भरो, मैं पूरा सही से भरा हूँ, फिर भी वो बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ एक सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरे हैं इस पर वीडियो बनाइए, माइनर में हूँ, 18 नहीं हूँ, प्लीज़ बताएं। चलिए ठीक है दोस्तों, आप माइनर में हैं और आपने अपडेट रिक्वेस्ट भी डाल दिए हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ और आपका रिप्लाई आया कि आपने सही से फॉर्म भरा नहीं है। तो दोस्तों आपको सही से फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, आप लोग वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है सर मैं CSC से बर्थ सर्टिफिकेट पहले बनवाया था तो दोबारा मुझे लेना पड़ेगा, मेरी एज 18 साल से कम है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में किसी साइन होगी। दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन में साइन तो नहीं होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन में 18 साल से कम है, जी 18 साल से कम है तो आपके गार्जियन का साइन लगेगा। ठीक है, यदि आप 18 साल से ऊपर रहते तो आपका ही साइन से काम चल जाता, लेकिन आपके गार्जियन का साइन लगेगा। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको अच्छे से भरना है, जैसे भरा जाता है साफ़ सुथरा। भरने नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके आप उसे अच्छे से भर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस जैसे DOB लग गया है तो आपको DOB को सुधार करने के लिए मैं आपको बताऊँगा, आपको पहला नंबर सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना है, अच्छे से भरना है। दूसरा मार्कशीट लगाना है हाई स्कूल का, है तो नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगवाना है जेन्युइन तरीके से, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक, ओरिजिनल रहेगा तो आपका 100% अपडेट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि देखिए बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत सारा फेक है, नोकल बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपको नोकल नहीं लगाना है, बिल्कुल ओरिजिनल बर्थ लगाना है। ठीक है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं है तो हाई स्कूल का मार्कशीट होगा तो हाई स्कूल का मार्कशीट लगाइएगा, आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद अपडेट रिक्वेस्ट देना है आपको, इनरोलमेंट सेंटर जा कर के उनको बताना है कि मेरा लिमिट क्रॉस है उनको, ताकि बता देंगे तो आपके जो आप बताएंगे उस हिसाब से वो काम करेंगे और आपका DOB लिमिट क्रॉस के लिए अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद अपडेट कराने के बाद आपको आ करके UDI के साइट पे आपको मेल करना है, UDI की मेल पे आपको मेल करना है, वहाँ उसमें लगाना है जो आप वहाँ अपडेट सेंटर गए थे, एक स्लिप मिलेगा, उस स्लिप को भी आपको ऊपर से लगा देना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगा देना, चाहे हाई स्कूल का मार्कशीट लगा देना है। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है और हाई स्कूल का मार्कशीट है तो दोनों लगा देना। ठीक, 2 चीज़। फिर आधार कार्ड लगा देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन लगा देना है। उसके बाद आपको लिख देना है कि सर DOB लिमिट क्रॉस है कि नाम लिमिट क्रॉस, आपको लिख देना है। यदि DOB लिमिट क्रॉस है तो लिख देना है कि DOB लिमिट क्रॉस अपडेट कराए प्लीज़। सब्जेक्ट में भी लिख देना है कि DOB लिमिट क्रॉस अपडेट कराए प्लीज़। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके उसे सेंड कर देना है। दोस्तों 100% आपको 12 से 24 घंटे के अंदर एक SR नंबर आएगा, उसको आपको नोट करके रख लेना है। फिर उसके बाद उसके 24 SR नंबर आने के बाद 24 घंटे बाद आपका एक केस सब केस ID आता है, वही के सब केस ID जो है फाइल में फाइल कर दी जाती है। वो फाइल करने के बाद आपका डाटा प्रोसेस में लगा दिया जाता है। फिर प्रोसेस में आपका वेरीफाई जब हो जाएगा तो वेरीफाई होने के बाद उसे टैक्स सेंटर, जब रीजनल वाले कर देते हैं तो उसे टैक्स सेंटर भेज देते हैं बैकएंड टीम के पास, जो कि आपका आधार
PDF जनरेट होने के लिए भेज दिया जाता है। फिर वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका PDF जनरेट हो जाता है और आप उसे UDI की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए।